ये खान असली पठान नहीं हो सकता, धोखा दे गया। लेकिन आपने तो उसे पैसे भी दिए थे ना। हाँ, क्या वो भी हजम कर गया? अरे हलक से नीचे उतारे ही नहीं तो हजम कैसे करता, वापस कर दिए। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं इस नरेश के लिए मैं। अरे देखो, कहीं वही कमीना फिर से तो नहीं आ गया? अगर हो तो कह देना मैंने ये शहर छोड़ दिया, बल्कि दुनिया ही छोड़ दिया, फाइनल। मैडम, हरीश भाई घर पे हैं? हाँ भाई घर पे ही हूँ, बहादुरी की मैगजीन पढ़ रहा था। आ जाओ आ जाओ। कोई खास खबर लाए हो? बढ़िया खबर लाया हूँ। क्या नरेश मल्होत्रा को हार्ट अटैक आ गया, फिर से मर गया क्या? भाई हार्ट अटैक भी आ जाएगा और मर भी जाएगा। भाई मेरी कोशिश से वासी ब्रिज के प्रोग्रेस की स्टडी के लिए स्पेशल मीटिंग बुलवाई थी। हाँ, फिर मैंने कुछ ऐसे पॉइंट निकाले हैं, उसके बिना पर नरेश मल्होत्रा को ऐसा नोटिस भेजा है कि उसे पढ़ते ही हार्ट अटैक आ जाएगा। तुम्हें यकीन है ऐसा होगा? 100%। अरे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अरे सुनो, सेलिब्रेट करना चाहिए भाई, कुछ बोतल वोतल लाओ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पहले नरेश के हाथ से टीका तो निकल जाने दीजिए। निकल जाएगा भाभी जी, निकल जाएगा। अरे तुम बोतल तो लाओ। और सुनो, वो असलम के यहाँ से जो मिठाई का डब्बा वापस लाया हूँ ना, वो भी लेते आना। मेरे दोस्त ने आज बहुत बड़ा काम किया है, जाओ आप। आप जाते हैं, आप धक्का क्यों दे रहे हैं? अरे साली जान, तुम कहाँ जा रही हो? आज हमारा साथी बन जाओ, नशा डबल हो जाएगा कसम से। क्या कहते हो? इसका क्या कहना? साकी ऐसा होता हो तो और क्या चाहिए? ये भी धरती है बुड्ढा। जावेद, what a pleasant surprise. Come in. तुम कहीं बाहर जा रही थी ना? हाँ, क्यों? मुझसे मिलने आए थे? Well, not exactly. तो मम्मी से, पापा से या? नेहा, अब आया हूँ तो सबसे मिलके ही जाऊंगा। सब में निकी भी शामिल है या? सच बताऊं? तुम्हारे खानदान में झूठ बोलने का रिवाज तो है ही नहीं। मैं निकी से ही मिलने आया हूँ। सच जावेद? मैं उससे सुलह करने आया हूँ। मैं बहुत खुश हूँ जावेद। इतनी मुद्दत के बाद इस घर में इतनी अच्छी खबर सुनाई दे रही है। I'm so happy. I could kiss you for that. कौन, ऐसा मत करना प्लीज, वरना तुमसे निकी नाराज हो जाएगी। Right you are. Nikki! Hey Nikki! Nikki! Congratulations my baby. Congrats. क्या हुआ? जावेद? हाँ निकी, जावेद तुमसे सुलह करने वाला है। सच जावेद? क्या तुमने मुझे? आगे भी तुम कहना निकी। मैंने गुजरे हुए कल की तख्ती साफ कर दी। और अगर तुम भी साफ कर सकती हो। सच? हमारी बहन ने अभी अभी कहा कि हमारे खानदान में कोई छूट नहीं है। जावेद,
हेलो, यस आपको शायद याद नहीं लेकिन हम पहले भी हम मिल चुके हैं। मुझे याद है। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आपको याद नहीं? समझ सकते हैं। दूसरों को भूलते भूलते एक दिन अपने आप को भूल जाएंगी आप, और याद रह जाएगा तो सिर्फ ये नशा, ये जहर जिसे तुम अपना रही हो। देखो, बहुत मुश्किल से छूटी है ये भयानक आदत मुझसे, बहुत मुश्किल से छूटी है ये, इसलिए लोगों को समझाता रहता हूँ ये मौत है, मत दावत दो इसे। ये तुम्हारी बिगिनिंग है, तुम अभी भी इस आदत को छोड़ सकती हो आसानी से। छोड़ दो उसे। गो होम एंड नेवर कम बैक अगेन। गो। देखो, मैं अनिल को अच्छी तरह जानता हूँ, वो अच्छा लड़का नहीं है, बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। जाओ यहां से। देखो, यहां लोग दुख बुलाने के लिए आते हैं, और क्या मिलता है उन्हें? स्लो डेथ, कैंसर, बीमारियां। तुम एक अच्छी लड़की हो, अच्छे खानदान से हो, जाओ यहां से, छोड़ दो इसे, जाओ। गो गो फ्रॉम हियर, गो। घर जाने दो उसे। देख बेटी, आखिरी बार कह रहा हूं तुझे खिसक ले यहाँ से, वरना माँ कसम तेरे टुकड़े का 2 कंपार्टमेंट बना दूंगा। नया, घर जाओ। नहीं नया, चलो नया, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। you better keep out of this. For a change, you keep on with me. Good. तुम क्यों जबरदस्ती से अच्छा बनना चाहते हो? समझाने से कोई समझाए क्या? अगर तुम सुधरे हो तो अपनी मर्जी से, अगर कोई सुधरना चाहता है तो वो अपनी मर्जी से सुधरेगा। जिसे जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं रही, वो बेटा को समझाने कभी नहीं। Anyway, now go home and leave us alone. ये शिवम क्यों नहीं आया अब तक? नरेश के डर से आपने तो ऑफिस जाना बंद कर दिया और उस बेचारे शिवम पे सारा काम का बोझ डाल दिया। बिल्कुल सही। वैसे जीजू आप हो बड़े खुदगर्ज। अब देखो ना कितना जुल्म किया मेरे हीरो पर। यहाँ तक उठने बैठने का मौका भी नहीं मिलता हमें साथ में, है ना दीदी? बिल्कुल सही कह रही है। मैं आपको कह देती हूँ, आज सारी बात फाइनल हो जानी चाहिए। शायद मेरा शिवम आ अरे देख कर दरवाजा खोलना, अगर वो यमदूत नरेश हो तो दरवाजा खोलना ही मत। जी। हेलो। आखिर घेर ही लिया मेरे बेटे को तुमने। आपका बेटा? क्यों, मेरा कुछ नहीं लगता। है ना तुम्हारा भी बेटा। ऐसी घटिया बात करती है तुम। क्या बात है शिवम, बहुत थके हुए लग रहा है। हाँ, जीजू और दीदी हॉल में हैं, तो क्यों ना बात फाइनल कर ले। कौन सी बात? Now this is too much. हद हो गई। हमारी शादी की और किसकी? अरे बाबा कर लो ना, इतनी जल्दी भी क्या है? पर मुझे है क्योंकि प्रेगनेंसी के दिन बढ़ते जा रहे हैं, और अगर हमारी ये शादी की नहीं थी तो क्यों क्या बर्बाद हुई? या फिर मुझे कोई ऐसी वैसी राह चलती लड़की समझ रखा होगा तुमने? कैसी वाहियात बातें कर रही हो तुम? ये बातें तुम्हें वाहियात लग रही है, पर उसका क्या जो तुम्हारा पाप मेरे पेट में पल रहा है? If you don't marry me, तुम्हारी कसम मैं इस खिड़की से कूद कर जा रही इतनी जोर से आवाजें, ये दोनों
बदला किस बात का था? कौन किसे मारने की कोशिश कर रहा था? एक्चुअली डैड कसूर मेरा है। सुषमा मुझे माफ कर। अरे ठीक है ना, वो अपना दोष मान रहे हैं, उसे माफ कर दो। माफी की बात ही कहा दीदी। मुझसे शादी करें, वरना मैं सच से पूछ कर आपको जान दे दूंगी। क्या हर्ट हो गया? हुआ ही होगा कुछ ना कुछ। जवान लड़की है, तुम्हारी है, हो गया होगा कुछ ना कुछ। क्यों शुभा? अबे चुप क्यों है? मर्द बाप का मर्द बच्चा, बोल दे सीना डॉक्टर। हाँ। अरे ये क्या बोलेगा? मेरे मरने के बाद बोलेगा ये। छोड़ो मुझे, मुझे माफ कर दो, मेरी बकवास है। ये मांगे तो हम सबको जेल जाना पड़ेगा। रुक जाओ सुषमा, रुक जाओ। अरे ऐसे जीने से तो मर जाना है। अभी मत करो। एक लड़के उसकी जान बचाना चाहता है तो उसके बाद मारता क्यों नहीं? शिवम हाँ कर दो ना, इकलौती बहन है मेरी। अगर ये मर गई ना, तो मैं भी खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। आखिरी बार पूछ रही हूँ मैं तुमसे, तुम मुझसे शादी करोगे आखिर में? अरे हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा? शरीफ आपका शरीफ कहते हैं। शिवम तुम मुझसे शादी करोगे ना? कह दे हाँ। ठीक है, करूंगा मैं। शाबाश। यस डार्लिंग। तुमने मुझे डार्लिंग कहा? यस। क्यों? मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? पागल होने में 2-4 इंच का फर्क रह गया बस। यानी पसंद तुम टेप से नापते हो? हाँ? एक से नहीं, दिल की दुरुस्त। दिल, कमौत दिल, नामुराद दिल, बहुत धोखा देता है। इसकी दुनिया में कभी मत आना। इसके पास सिवाय दर्द के और कुछ नहीं है। बहुत बेदर्द है। हर पहलू सिर्फ दर्द ही दर्द। बहुत गहरी चोट खाई है। इतनी गहरी कि वो तुम्हारा टेप भी नहीं नाप सकता। खैर गोली मारो, जो होना था वो तो हो गया। ये हुई ना बात। अरे तुम्हारी जैसी क्षमाओं के लिए परवानों की क्या कमी? क्षमा जलेगी तभी तो परवाने आएंगे। ये तो बुझ गई। अरे फिर रोशन हो जाएगी जाने मन। अनिल, अगर मैं एक शायरा होती ना तो इसके लिए एक शेर जरूर कहती। इसका मतलब कुछ यूँ होता कि परवाने आते रहे जाते रहे, आंधी तूफान आते रहे जाते रहे, और क्षमा चलती रही। क्यों, क्या ख्याल है? बहुत माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। साधु संत तुम्हारी तरफ ही देख रहा है। जलता है, जलने दो। किस्मत हमारे साथ है, जलने वाले। चला करे। ये ताली। हाँ। क्या नाम है उसका? हाँ, कुंदन। तुम्हारे सिवा क्या दुश्मन है? I don't know, मुझे तो उससे कुछ लेना देना नहीं, वही मेरा दुश्मन बन गया है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसका कोई सर्कल नहीं, कोई दोस्त नहीं। इधर लोना यू नो, आए अकेला जाए अकेला। अच्छा, वो कह रहा था तुम अच्छे आदमी नहीं हो। तो मैंने कब कहा कि मैं अच्छा आदमी हूँ भाई? रसीला आदमी, और दुनिया वाले रसीले आदमी को अच्छा नहीं कहते, क्योंकि वो जिंदगी जीता है जो सब जीना चाहते हैं, अगर हिम्मत नहीं किसी ने। हाय नेहा। हाय अनिल। हाय दीपा। हाय दीपा। दीपा तेरा बिजली काटते हैं ना? क्या? अरे नेहा को देना है इसीलिए। अरे बताता हूँ भाई, तो मैंने काट के सवाल बहुत पूछती हो है। नेहा, इसे रख लो अपने पास। घर वाले कभी पूछे कि तुम कहाँ जाती हो, किससे मिलते हो, तो ये कार्ड बना दो। फिर तुम्हारे कॉलेज की सहेली। गुड आइडिया। चलो भाई, अब मैं घर जाती हूँ। हाँ?
जिद करा रहे हैं और अब घर जाने का मूड भी बन गया। चलो बाय। अच्छा नेहा, घर में मेरा नाम कभी मत लेना। तुम समझती क्यों नहीं हो? लड़के से मिलने जाओगी तो घर वाले एतराज नहीं करेंगे क्या? हम तो करेंगे। इसीलिए ठीक है भाई, चलो फ्रेंड बाय। पत्तों क्या सॉरी मैं डार्लिंग। हे राम, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि तू मुझे मम्मी पापा मत बोला कर। तेरे मम्मी पापा है ना? सच्ची में? और क्या? कहाँ है? मम्मी पापा। झूठ बोला तुमसे। यहाँ तो सिर्फ दीवारें हैं। तुमने मुझे अपनी गोदी में खिलाया है ना, झूला झूलाकर, डोलियां गाकर सुलाया है ना, बैठना सिखाया, बोलना सिखाया, तो फिर तुम मेरी माँ बाप नहीं थी? There you are। बेटी कहाँ है मुझे? तुझे कितना समझाती पर तू समझते क्यों नहीं? बड़े बड़े घर में यही सब होता है। तो क्यों नहीं छोटा कर देते इन बड़े घरों को आप? अरे जिस घर में वीराने बसते हैं उसे घर क्यों कहते हैं? वीराना क्यों नहीं कहते? बड़ा वीराना। अच्छा चल चुप कर, चल तू टेबल पे चल, मैं तुझे डिनर देती हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोल क्या? तुम मेरे पास बैठो, मेरी माँ की जगह। ये क्या कहती है तू? मंजूर है तो खाना डालो, तुम तो जाओ। हे देवा, तो बहुत जिद्दी छोकरी है। देखो बेटा, लड़की जात के लिए इतनी देर से घर आना ये ठीक नहीं। इस घर में क्या ठीक है ये बताओगी? फिर वही बात, तुम्हारे मम्मी डैडी भी यही कहते हैं कि रात को देर से घर क्यों आती है। मुझसे तो उन्हें ये पूछने की भी फुर्सत नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था। तो तुम्हें जवाब भी तुम्हारे तुम्हें भिजवा देती हूँ। तुमसे पूछना कि वो इतनी देर से रात को क्यों आती है। ये मैं नहीं पूछ सकती, तुम्हें पूछना। मुझसे कोई पूछेगा तो पूछूंगी। यहाँ बैठो और खाना डालो। अरे बाबा, मैं बाद में खा लूंगी। मैं उठ जाऊं? अच्छा तो बैठ, डाल दो। एक बात पूछूं? पूछो। तुम कोई नशा करती हो क्या? नशा कहो या जीने की बात। जिस औरत के सर पे से साया उठ जाए वो तुमसे कैसे बचे? 24 घंटे इन दीवारों के अलावा और कौन है मेरे साथ? किससे बात करूं, किससे हंसूं, किससे लड़ूं, किसकी सुनूं और किसको सुनाऊं? अगर बाहर नहीं गई तो ये अकेलापन पागल कर देगा मुझे। समझती हो? कैसा नसीब है तेरा बेटी, सब कुछ होते भी कुछ भी नहीं। सिर्फ मेरा ही नहीं, बल्कि हर बड़े घर का नसीब है। यही तो ट्रेजेडी है। भागो क्लब और सोशल लाइफ से फुर्सत नहीं है। हालात भटकती है तो भटक जाए। उन्हें तो सिर्फ सोने की सीढ़ी पर चढ़ना है।